We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका ईरान के तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि ईरान ने चीन से हजारों टन ऐसा सामान मंगवाने का ऑर्डर दिया है जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और उन्हें उड़ाने में काम आता है। यह खुलासा अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जो सामान मंगवाया है उसमें अमोनियम परक्लोरेट नाम का एक केमिकल भी शामिल है। यह कोई आम केमिकल नहीं है बल्कि इसे सॉलिड प्रोपोलेंट कहा जाता है, यानी मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला ठोस ईंधन। इसी से मिसाइलों को ताकत मिलती है और वे लंबी दूरी तक उड़ सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि ईरान ने इतनी ज़्यादा मात्रा में यह सामग्री मंगवाई है कि उससे सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों को ईंधन दिया जा सकता है। यानी कि अगर ये सारा माल ईरान पहुंच जाता है तो उसकी मिसाइल ताकत कई गुना बढ़ सकती है और यह बात अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को परेशान कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह ऑर्डर उस समय दिया गया है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है। यानी एक तरफ बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ ईरान अपनी मिसाइल ताकत को मजबूत करने में भी लगा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि ईरान सिर्फ बातचीत पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि वे अपनी सैन्य तैयारी भी साथ साथ कर रहा है। सूत्रों की माने तो ईरान को दिए जाने वाले कुछ अमोनियम परक्लोरेट को तेहरान समर्थित मिलिशिया समूहों को भी भेजे जाने की उम्मीद है, जिसमें यमन के हूती विद्रोही भी शामिल हैं। हूती विद्रोही पिछले कुछ समय से इजरायल के ऊपर लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। ईरान का यह कदम अपने मिसाइल सिस्टम को मजबूत करने के साथ ही क्षेत्रीय प्रभाव को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। खास बात यह है कि ईरान ने कदम तब उठाया है जब अपने परमाणु कार्यक्रम के भविष्य पर ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत जारी रखे हुए परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने के अमेरिका के फरमान के बावजूद ईरान यूरेनियम के संवर्धन में लगा है और इसे हथियार स्तर तक ले जा रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि वह अपने मिसाइल कार्यक्रम की सीमाओं पर बातचीत नहीं करेगा। वहीं अमेरिका ने बार बार कहा है कि वह ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि ईरान को कभी भी परमाणु बम तैयार नहीं करने दिया जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने ईरान को एक नया प्रस्ताव दिया है कि जिसमें ईरान को सीमित स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी गई है, लेकिन केवल नागरिक उपयोग के लिए। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सख्त निगरानी को भी स्वीकार करे। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय सहयोग के तहत एक कंसोर्टियम बनाने की बात करता है जिसमें सऊदी अरब और अन्य अरब देश भी शामिल होंगे, लेकिन संवर्धन ईरान की धरती पर नहीं होगा। दूसरी ओर अभी यह साफ नहीं है कि यह शिपमेंट कब और कैसे ईरान पहुंचेगा, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि यह आने वाले कुछ महीनों में यह डिलीवर हो सकता है। अमेरिका इस मामले पर कड़ी नज़र रखे हुए और आगे कूटनीतिक दबाव भी डाला जा सकता है। दुनिया के लिए एक संकेत है कि मिडिल ईस्ट में हालात और तनाव कभी भी फिर से भड़क सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।